नमस्कार दोस्तों, डी के द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। अभी आपका आने वाला है 72 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम। तो उसके लिए जो है हम कुछ क्वेश्चन लाएंगे और किस तरह का वो सेशन होने वाला है आपका। तो देखिए, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास एक मिनट हाँ क्लास 9 और क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है, ठीक है, और एनसीईआरटी साइंस, हर चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन बना के मैं उस पर एमसीक्यू लेके आऊँगा, ताकि जो है आपका जो छोटा से छोटा क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपका फॉर्मेट क्या रहेगा? फॉर्मेट ये रहेगा कि 30 से 40 क्वेश्चन, 30 से लेकर 40 क्वेश्चन जो है आपका सिंपल वन लाइनर रहेगा, और उसके बाद 20 क्वेश्चन जो है आपका मल्टी लेवल ऑप्शन वाला रहेगा, जैसे यूपीएससी में पूछा जाता है, और जैसे अभी बीपीएससी पूछ रहा है, आपका दरोगा पूछा गया, जैसे आपका एईडीओ में पूछा गया है, तो उस लेवल का क्वेश्चन जो है आपको दिखेगा। तो आज तो जो है आपका 40 क्वेश्चन है, लेकिन मैं कल से जो है इसको 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन के रेशियो में लेके आऊँगा, ताकि 30, 20, 50 हो जाएगा। अभी चैनल पे जो है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, आपको दो चीज़ देखने के लिए मिलेगा, एक तो साइंस और दूसरा है हिस्ट्री। तो अब आप अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम रह रहा है तो आप जो चैप्टर से मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, आप उसको एक बार देख भी सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो साइंस का क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी से कहीं बाहर नहीं जा रहा है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, तो उससे ये नहीं होना कि बहुत आसान है बहुत आसान है। यही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आ जाता है तो लगता है कि अरे क्या पूछ दिया। तो छोटा बड़ा दोनों क्वेश्चन जो है हमें लेके चलना है, कि जिस तरह का एग्ज़ाम हो, जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से उसको डील कर पाएँ। ना ही ज़्यादा केवल टफ ही पढ़ लेना है कि आसान है तो पता ही नहीं चले कि क्या करना है। तो चलिए 2 मिनट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर, हमारे आसपास जो मैटर हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मैटर एनीथिंग्स दैट हैज़। मैटर एनीथिंग्स दैट हैज़, तो मैटर के पास क्या होता है? तो देखो, ओनली मास, ओनली वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम दोनों होता है, यानी कि वो कुछ स्पेस मैटर जो है आपका ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, और उसके पास मास होता है। अब बताइए कि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है। अगला है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट मैटर। इसमें से कौन मैटर नहीं है? तो हवा है, पानी है, लकड़ी है। लव जो है आपका मैटर नहीं है, ठीक है। लव क्या है आपका? ये एक फीलिंग है। फिर एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है? तो एसआई यूनिट ऑफ मास आपका केजी होता है, ठीक है। और एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या होता है? वेट, कंफ्यूज नहीं होइएगा। वज़न का एसआई यूनिट बताइए क्या होता है। वेट का एसआई यूनिट कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूँ, वो न्यूटन होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। मास कभी भी आपका चेंज नहीं होता है, वेट जो है आपका चेंज होते रहता है, ठीक है। अगर आप चंद्रमा पे जाइएगा, मून पे जाइएगा, तो मास आपका वही रहेगा, लेकिन वेट जो है आपका 1/6 हो जाता है। तो ये सब सारा चीज़ जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिफ्यूजन इज़ फास्टेस्ट इन। डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण, ठीक है। तो डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है गैस में। गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो यही कारण है कि इनके बीच में जो है दूसरा पार्टिकल जो है आराम से आ सकता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत ज़्यादा होता है, किसमें? गैस में। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है कहाँ? गैस में। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? तो दो मॉलिक्यूल्स, जैसे कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर बनता है तो किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है,
तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है वो गैस में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद किस में होता है, उसके बाद आपका लिक्विड में होता है, और सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम होता है आपका सॉलिड में। ये चीज़ जो है आपको पढ़ना होगा आगे। अगला है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू। तो पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, तो ऑप्शन है पहला मैग्नेटिक फोर्स के कारण, न्यूक्लियर फोर्स के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ मैक्सिमम कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब होता है किसको आप कितना कॉम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे ये दूर दूर पार्टिकल है, अब इसको आप कॉम्प्रेस किए दोनों तरफ से, अब ये कम जगह में आ गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो जिसके बीच में गैप ज़्यादा हो, जिसके बीच में गैप ज़्यादा होगा उसको आप ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो गैप किसके बीच ज़्यादा होता है, तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप ज़्यादा होता है। अगला है कि द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली टू गैस कॉल्ड। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो ये होता है आपका सब्लिमेशन। ठीक है, ये प्रोसेस होता है आपका सब्लिमेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, तो कंडेंसेशन जो होता है गैस से जो है आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है। फ्यूज़न क्या होता है, तो फ्यूज़न जो होता है सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन होता है। ठीक है, इवापोरेशन क्या होता है, तो लिक्विड टू गैस में होता है, लिक्विड टू गैस। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो सब्लिमेशन, इसमें से कौन सब्लिमेशन शो करेगा, तो सब्लिमेशन कौन शो करेगा, तो कैम्फर, कपूर। ठीक है, कपूर, नेप्थलीन बॉल, ये सब जो है आपका सब्लिमेशन शो करता है। अगला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। वाटर इन केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो 100 डिग्री होता है। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 373। 0 डिग्री का क्या होता है, 273.15 होता है। ठीक है, तो 100 इसमें ऐड करेंगे तो 373.15 एग्जैक्ट होगा 15 केल्विन। केल्विन ही आपका ऐसा यूनिट है, ध्यान रखिएगा, केल्विन ही आपका ऐसा यूनिट है। आगे बढ़ेंगे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसिस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए केल्विन में दिया हुआ है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कितना होता है, तो 273, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, तो देखिए जितना एनर्जी जो है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में चला जाता है। ठीक है, लिक्विड को कन्वर्ट करने में जाता है, वही आपका होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड टू गैस, नहीं सॉलिड टू लिक्विड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही, सॉलिड टू लिक्विड। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट लगता है वही आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इवापोरेशन क्या होता है, तो इवापोरेशन जो है सरफेस फेनोमेना होता है, यानी सरफेस फेनोमेना यानी कि ये कोई बर्तन है, तो बर्तन के ऊपर जो सबसे पहले पानी होगा वो गर्म होकर आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके अगले वाला लेयर सरफेस फेनोमेना है। अब ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है, और अगर आप आएगा अचानक से क्वेश्चन तो फिर सोचिएगा कि आखिर है क्या ये, और फिर गलती हो जाता है। विच फैक्टर इंक्रीज इवापोरेशन, कौन सा फैक्टर जो है इवापोरेशन बढ़ाता है, तो ऑप्शन ए है हाई ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर, इंक्रीज सरफेस एरिया, तो इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जैसे बढ़ाते हैं तो आपका इवापोरेशन का रेट जो है
बढ़ जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप कपड़ा को क्या करिए कि मोड़ के रखिए, धोने के बाद मोड़ के रखिए ऐसे, तो कपड़ा आपका जल्दी नहीं सूखेगा। और यही आप कपड़ा को पसार देते हैं, ठीक, आपका टी शर्ट है तो ये जल्दी सूख जाता है क्योंकि सरफेस एरिया आपका बढ़ गया। कहीं सरफेस पे पानी गिर जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं, इससे पानी आपका जल्दी सूख जाता है। तो ये हो गया। आगे है कि वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। तो हम लोग गर्मी में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, तो ये जो है आपका पसीना सोख लेता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज विथ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंक्रीज होता है। कोई भी कंटेनर है बंद आपका, इसमें गैस है बहुत सारा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, यहाँ से आग लगाएंगे अगर आप, ठीक है, तो ये इसका स्पीड जो है बढ़ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे काइनेटिक एनर्जी, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, जिससे काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ जाता है। अगला है कि विच स्टेट ऑफ मैटर इज रिजिड। तो ये हो जाएगा सॉलिड। आसान क्वेश्चन है, आसान टफ आएगा आपको। अभी देखिए, अभी तो आसान लग रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। एलपीजी इन अ सिलेंडर इज स्टोर्ड इन। तो कंप्रेस्ड लिक्विड, ये पूछा भी जाता है। एलपीजी का लिक्विफाइड प्रेशर गैस होता है, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड प्रेशर गैस। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूज फास्टेस्ट। तो कौन इसमें फास्टेस्ट डिफ्यूज करेगा, तो परफ्यूम स्मेल। आप देखते हैं कोई दूसरे रूम में जो परफ्यूम मारता है और आपको आसानी से जो है आप किसी और 10 मीटर 20 मीटर की दूरी पे फिर भी आपको स्मेल आने लगता है। तो ये क्यों होता है, तो ये डिफ्यूज़न के कारण ही होता है, ठीक है, विसरण जिसको कहते हैं हिंदी में। द पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव। पार्टिकल ऑफ सॉलिड क्या होता है, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, नहीं, ये गैस में होता है। अगला है कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं, ये भी गैस में होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ ये सही है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि ये पास होते हैं, ठीक है। नया है लेकिन क्वेश्चन आपके लिए कारगर होंगे आपको, क्योंकि अब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लाइन बाय लाइन उठा के पूछा जा रहा है, फिर आप रटते रहिए जहाँ से रटना है। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आप समझिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि वेलोसिटी, पार्टिकल में कितना ज़्यादा वेलोसिटी है, तो किसके पार्टिकल में कितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा, जो पार्टिकल पास होंगे, जो पार्टिकल दूर दूर होंगे, जो पार्टिकल दूर दूर होंगे। तो गैस में सबसे ज़्यादा जो है आपका हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि पार्टिकल जो है टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, मतलब दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में ना के बराबर होता है, जिसके कारण वो बहुत तेज़ी से घूमते हैं। अगला है कि ड्राई आइस क्या है, तो ड्राई आइस आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और ये भी जो है आपका सब्लिमेशन शो करता है। सब्लिमेशन मतलब कि सीधा सॉलिड टू गैस, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता है। अगला है कंडेंसेशन इज अ कन्वर्जन ऑफ। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब यहाँ से भाप बन के जाता है ऊपर, और जैसे ही हवा में ठंडा के संपर्क में आता है तो ये क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी गैस का जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। तो कहाँ है, ये है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। किसके पास फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है, तो देखिए वो लिक्विड जो होता है उसके पास कोई शेप नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। 2 लीटर पानी है तो आप बाल्टी में रखेंगे तो भी 2 ही लीटर होगा, और लोटा में रखेंगे तो भी 2 ही लीटर होगा, उसका वॉल्यूम जो है फिक्स है, ज़्यादा उससे ना होगा कम, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो ये होगा आपका पास्कल, ऑप्शन सी।
अगला है कि विच प्रोसेस कॉज कूलिंग, तो इवापोरेशन। इवापोरेशन, जब भी कूलिंग का आता है इवापोरेशन मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। अगला है द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक स्प्रे ड्यू टू, अगरबत्ती जो है जलता है और महकता है आपको, तो ये भी जो भी चीज़ हवा में स्प्रे किया गया और आपके स्मेल आपको सूंघने के लिए मिल रहा है, उसका गंध फैल रहा है, तो वो केवल और केवल डिफ्यूज़न के कारण होता है, ठीक है। अगला है कि विच स्टेट फील द इंटायर कंटेनर, कौन सा स्टेट जो होता है वो पूरे बर्तन को भर देता है, तो देखिए गैस। गैस में क्या होता है कि एक छोटा सा बर्तन में भी अगर आप गैस भरेंगे तो भी ये पूरा भर जाएगा, फिर इसमें भी अगर सेम गैस को रखेंगे तो भी ये भर के रखेगा, यानी ये जिस बर्तन में आप रखेंगे उसको वो पूरा भर देता है, तो ये हो जाएगा आपका गैस, तो ऑप्शन सी। अगला है द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड, लिक्विड से सॉलिड जो बदल जाता है उसको क्या कहते हैं, तो लिक्विड से सॉलिड को कहते हैं फ्रीजिंग, यानी कि वो चीज़ फ्रीज हो गया। फ्यूज़न क्या होता है, तो फ्यूज़न होता है आपका सॉलिड से लिक्विड बनना। इवापोरेशन क्या होता है, तो लिक्विड से गैस बनना। सब्लिमेशन क्या होता है, तो सॉलिड से गैस बनना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल अप्रॉक्सीमेटली, तो ये हो गया 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। विच वन इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा, तो प्लाज्मा किसका एग्जाम्पल है, कौन सा प्लाज्मा का एग्जाम्पल है, तो सन में जो है प्लाज्मा होता है, ठीक है। अगला है द पार्टिकल ऑफ गैस मूव स्लोली रैंडमली फिक्स पोजीशन नॉट एट ऑल, तो गैस का जो पार्टिकल होता है वो रैंडमली मूव करता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जिग जैग मोशन में अपना घूमते रहता है। वाई डज स्टीम कॉज मोर बर्न दैन बॉइलिंग वाटर, देखिए पूछ रहा है कि जो भाप होता है उससे ज़्यादा जलन होता है बॉइलिंग मतलब कि उबलते हुए पानी की तुलना में, ऐसा क्यों, क्योंकि भाप में जो होता है लेटेंट हीट होता है, ठीक है। यही कारण होता है कि अभी जैसे आप विद्यार्थी हैं तो अपना खाना खुद बनाते होंगे, अगर आपके पास कुकर नहीं है या फिर जैसे आप सब्ज़ी बना रहे हैं और अचानक से कढ़ाई का जो ढक्कन है अचानक से जब आप हटाते हैं तो अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका हाथ जो है सट से जल जाता है, क्यों, क्योंकि भाप में जो है ज़्यादा गर्मी होता है, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट होता है। आगे बढ़िए। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज, तो उसको क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा वेपोराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो है लिक्विड का वेपर में बनना उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, तो किसके पास ज़्यादा डेंसिटी होगा, तो आपका जो है आयरन के पास जो है ज़्यादा डेंसिटी होगा। कुछ क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको सारा प्रैक्टिस करना है ताकि जो है एग्ज़ाम में जो है आसान आए चाहे मुश्किल आए क्वेश्चन आपका बन जाए। द कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड कॉल्ड, गैस का जो है डायरेक्ट सॉलिड, देखिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि सॉलिड से गैस, अब गैस से सॉलिड, तो इसको कहते हैं डिपोजिशन, निक्षेपण, ठीक है, निक्षेपण। आप अगर हिंदी माध्यम के हैं तो आप अपना हिंदी वाला पढ़ते चलेंगे, क्योंकि वो साइंस में थोड़ा मुझे हिंदी में वो दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही इंग्लिश में पढ़े हैं, जैसे आपको इंग्लिश में दिक्कत होगा वैसे मुझे भी हिंदी में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है। वैसा कुछ नहीं कि नहीं हिंदी नहीं आता है, हिंदी बहुत अच्छा आता है, लेकिन जो टर्म होता है उसमें बस, और कोई इशू नहीं है। अगला है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिजिड, तो मोस्ट रिजिड कौन होगा, सिंपल है, सॉलिड होगा तो लोहा होगा। अगला है द फेनोमेनन ऑफ पार्टिकल इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन इज कॉल्ड, तो ये हो जाएगा बी, डिफ्यूज़न।
इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है आपस में मिल जाना। जैसे कि आपका मान लीजिए परफ्यूम का जो पार्टिकल है वो और एयर पार्टिकल है वो दोनों आपस में मिल गए, तभी तो हमको स्मेल आता है कि कोई कैसा स्मेल, कौन सा परफ्यूम लगाया है, लेडीज़ परफ्यूम लगाया है कि जेंट्स परफ्यूम लगाया है, ये केवल फॉग वाला है। वाटर ड्रॉपलेट अपीयर आउटसाइड द कोल्ड ग्लास वाटर ड्यू टू, तो ये क्यों होता है? तो कंडेंसेशन के कारण। आप देखते होंगे कि फ्रिज से आप बोतल निकालें, ठीक है, बोतल निकाले तो देखते हैं पानी का ड्रॉप जो है बोतल के बाहर आ जाता है। तो ये कैसे आता है? तो ये होता है आपका कंडेंसेशन के कारण, क्योंकि हवा में आपका पानी होता है और पानी जैसे ठंडा के संपर्क में आता है तो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगला है कि विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो किस जो है मैटर के स्टेट में, मतलब किस मैटर में जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि जो गैस होता है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, गैस जो है आपका रैंडमली घूमते रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगला है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वाज प्रिडिक्टेड बाय, तो ये सिंपल सा है, एसेनबोस और आपका आइंस्टीन। अब देखिए ये 40 क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। ये 40 क्वेश्चन आसान था। कल से मैं क्या करूँगा कि 40 क्वेश्चन नहीं करके 30 क्वेश्चन ही करूँगा, और साथ ही साथ 20 क्वेश्चन जो है आपका मल्टी लेवल ऑप्शन वाला जो होगा, जिसमें कि एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, एक से ज़्यादा आपका ऑप्शन दिया रहेगा, फिर उसके नीचे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर मैथ द फॉलोइंग, इस टाइप का जो है क्वेश्चन होगा। इससे क्या होगा कि आसान तो हो ही गया, साथ ही साथ अगर जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वो 20 क्वेश्चन है आपका। आगे देखिए, ये आपका जो है अब लेवल वाला क्वेश्चन बना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैटर के रिगार्डिंग जो है आपको स्टेटमेंट जो है कंसीडर करना है। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस सही है, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस सही है, मैटर हैज मास सही है, थॉट एंड इमोशन आर फॉर्म ऑफ मैटर, तो ये गलत हो गया। अगला है कि एयर इज़ अ मैटर थ्रू इनविजिबल, ठीक है, तो हाँ सही हो गया, एयर मैटर है लेकिन दिखता नहीं है, सही है। तो 1 2 4 आपका सही हो गया, तो 1 2 4 आपका सही हो गया, 1 2 4 यानी ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन डिफ्यूज़न, कौन जो है डिफ्यूज़न को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। डिफ्यूज़न जो है फास्टेस्ट गैस में होता है, हाँ तो हाँ होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। डिफ्यूज़न अकर ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल, तो हाँ ये भी सही है। अगला है कि डिफ्यूज़न रेट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये गलत है, डिफ्यूज़न टेम्परेचर के बढ़ने से और ये बढ़ता है। डिफ्यूज़न प्रूव डैट पार्टिकल हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यस, तभी तो दोनों पार्टिकल जो है इंटरमिक्स करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 1 2 4। अगला है असर्शन और रीजनिंग, स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स क्विकली इन द रूम, गैस पार्टिकल पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, तो बोथ आर करेक्ट, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। चौथा में चलते हैं, सॉलिड कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सॉलिड पॉजेस डेफिनिट शेप, यस सॉलिड का डेफिनिट शेप होता है। सॉलिड आर हाईली कंप्रेसिबल, नहीं ये गलत है, सॉलिड नहीं होता, ये गैस होता है। गैस को जो है आप सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, तो गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। अगला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड, तो तीसरा यस, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है सॉलिड में होता है। डिफ्यूज़न इन सॉलिड नेग्लिजिबल, तो ये भी सही है। तो आपका 1 3 4 सही है, तो 1 3 4 का है, पहला में ही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब लंबा क्वेश्चन है तो आपको लगेगा क्या ही पढ़ना है इसको, लेकिन आजकल का आप कोई भी एग्ज़ाम देखिए,
अभी आप दरोगा का एग्ज़ाम देख के आए ना, कैसे पसीना छूट गया है सबका। तो केवल वन लाइनर नहीं रटना है, आगे बढ़िए। विच अमंग द फॉलोइंग फेनोमेना इन्वॉल्व सब्लिमेशन, कौन सा इसमें जो है सब्लिमेशन में इन्वॉल्व होता है। कैम्फर डिसअपियर स्लोली, तो यस। आइस, ड्राई आइस चेंज इनटू गैस, यस। नेपथलीन बॉल बिकमिंग स्मॉलर, यस। वाटर टर्निंग इनटू स्टीम, गलत। तो 1 2 3 सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि आइस एट 273 के कॉज मोर कूलिंग दैन एट 273 के, वाटर एट 273 के। तो ये आपका असर्शन हो गया। रीजनिंग, आइस ऑब्जॉर्व लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाइल मेल्टिंग, तो ये आपका सही हो जाएगा। ए यानी बोथ ए और आर ट्रू है, और आर जो है करेक्टली जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब 0 डिग्री पे पानी जो है और 0 डिग्री पे बर्फ़ जो है ज़्यादा कूलिंग करता है बर्फ़। 7 नंबर देखिए, कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज इवापोरेशन। इंक्रीज इन सरफेस, तो हाँ सरफेस बढ़ने से। इंक्रीज ह्यूमिडिटी, नहीं, ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो आपका इवापोरेशन कम हो जाता है, तो ये गलत है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे अभी गर्मी का दिन चल रहा है, देखिए आप कहीं भी कपड़ा रखिए सूख जाएगा। इंक्रीज इन विंड स्पीड, हाँ ये भी सही है, हवा तेज़ रहता है तो जल्दी कपड़ा सूख जाता है आपका। तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 3 4। 1 3 4 का है, ए में है। ये मिलान कर ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स जो है करेक्टली मैच्ड है। तो मरकरी है लिक्विड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, ठीक है, आयरन सॉलिड होता है, एलपीजी सॉलिड नहीं, एलपीजी गैस होता है। तो 1 2 3 सही है, यानी ऑप्शन ए। अगला है कि असर्शन है और उसके बाद रीजनिंग है। गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन कंटेनर वॉल्स, गैस पार्टिकल कंटिन्यूस कोलाइड विथ कंटेनर, यह सही है, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि देखिए ये गैस और ये कंटेनर हो गया, तो इसमें गैस पार्टिकल होते हैं तो लगातार जो है दीवार पे प्रेशर लगाते रहते हैं। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द इवापोरेशन। तो इवापोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर, यह सही है पहला, किसी भी टेम्परेचर पे इवापोरेशन होते रहता है। ये सरफेस फिनोमेना है, हाँ, क्योंकि ये सरफेस का ही पहले गर्म करके वहाँ का लिक्विड को जो है गैस में कन्वर्ट कर देता है। कूलिंग करता है, हाँ। इट्स अकर ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट, नो, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। अगला कंसीडर द फॉलोइंग प्लाज्मा कंटेन आयोनाइज्ड पार्टिकल। प्लाज्मा में आयोनाइज्ड पार्टिकल होता है, तो हाँ आयोनाइज्ड पार्टिकल से ही प्लाज्मा आपका बनता है। सन मेनली एग्जिस्ट इन प्लाज्मा स्टेट, तो ये भी सही है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ये गलत है, एकदम लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ये होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब कंटेंट प्लाज्मा, तो हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कितना टफ क्वेश्चन आ रहा है। लिक्विड कैन फ्लो इजीली, यस। पार्टिकल इन लिक्विड है वीकर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दैन सॉलिड, ये भी दूसरा सही है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गैस इज करेक्ट। गैस हैज़ नो फिक्स वॉल्यूम, यस ये सही है। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, यस कंप्रेसिबल है। गैस पॉजेस मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, मिनिमम आपका जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तीसरा गलत है। गैस डिफ्यूज़ रैपिडली, यस गैस सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ करता है। डिफ्यूजन आप ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछेगा। अगला है मैच द फॉलोइंग है। फ्यूजन है, कंडेंसेशन है, सब्लिमेशन है, इवापोरेशन है। फ्यूजन क्या होता है, तो फ्यूजन होता है आपका सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड कहाँ है, 2 में है, तो 2, 1 मिनट, 2 पहला का 2। कंडेंसेशन क्या होता है, तो कंडेंसेशन होता है आपका गैस से लिक्विड, तो 1।
सब्लिमेशन क्या होता है, तो सॉलिड टू गैस 4। वेपोराइजेशन क्या होता है, तो लिक्विड टू गैस 3। ठीक है, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन ए हो गया आपका। कॉटन क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड इन समर, कॉटन ऑब्जॉर्ब हीट एंड प्रमोट इवेपोरेशन, दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब लेटेंट हीट, इनमें से कौन जो है लेटेंट हीट को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। द हीट ऑब्जॉर्व ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, यस, ये लाइन आप ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन एब्जॉर्प्शन, यस। जब भी लेटेंट हीट जब यूज होता है जब स्टेट में चेंज होता है, जैसे लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, उस समय टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहे। लेटेंट हीट चेंज काइनेटिक एनर्जी ओनली, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ओनली, तो नहीं, ये गलत है। इट्स ओवरकम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, तो यस। तो 1 2 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 4। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, स्मोक, फॉग, मिल्क, जेली। कह है कि इसमें से कौन कोलाइडल इन नेचर है, तो इस सभी के सभी जो है आपका कोलाइडल इन नेचर है। धुआं, फॉग, दूध और जेली, ये सभी कोलाइडल इन नेचर है। अगला है ए डाइवर कैन मूव थ्रू वाटर इजीली। डाइवर का मतलब होता है गोताखोर, जो लोग पानी में जाते हैं, समुद्र में जो है डुबकी लगाते हैं, उनको कहते हैं डाइवर, गोताखोर। पार्टिकल ऑफ वाटर हैव वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड, तो दूसरा भी सही है, तो करेक्ट इसका हो जाए ए। क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में अगर ज़्यादा होता तो सॉलिड हो जाता वो। तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट आर करेक्ट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो कह रहा है कि बॉइलिंग इज़ अ बल्क फेनोमेना, सही है। बॉइलिंग अकर ओनली एट द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग अकर एट ओनली एट द बॉइलिंग, दूसरा भी सही है, क्योंकि बॉइलिंग हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है। ड्यूरिंग बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, नहीं। बॉइलिंग अकर ओनली फ्रॉम, सॉरी, यस, ये सही होता है। बॉइलिंग अकर ओनली फ्रॉम सरफेस, नहीं, सरफेस फेनोमेना नहीं है ये। बॉइलिंग में आप देखिएगा कि मूवमेंट होता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये पार्टिकल का मूवमेंट आपका होता है। यही कारण है कि जैसे आप जाते हैं, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पहाड़ पे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ठीक है, पहाड़ पे जाने से बॉइलिंग पॉइंट आपका घट जाता है। वही अगर आप कोई चीज़ इम्प्यूरिटीज़ मिला देते हैं, ऐसे नमक डाल दिए, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ता है और आपका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जैसे पानी में आप नमक मिला दें, जैसे आप अंडा उबालते होंगे तो अंडा में आप क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं। नमक डाल देने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और आपका अंडा जो है जल्दी उबल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमें देखना क्या है। सॉलिड हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो सही है, सॉलिड के पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तभी होगा जब पार्टिकल क्या होंगे, फ्री होंगे, और ये कहाँ होता है, गैस में। गैस है मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं, सॉरी, स्पेस, तो हाँ सही है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है गैस के पास सबसे ज़्यादा। थर्ड है लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप, तीसरा भी सही है। चौथा है प्लाज्मा इज द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इन यूनिवर्स, तो ये भी सही है, प्लाज्मा इज द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जितना भी आपका स्टार होगा सब में क्या मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा, तो यही कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। देखिए ये अब मैंने ये खुद क्वेश्चन जो है तैयार किया है एनसीईआरटी के मदद से। तो कैसा लगा क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ये किसी भी एग्ज़ाम, क्योंकि देखिए अब लेवल बचा नहीं है। बीपीएससी का पीटी है, बीपीएससी का पीटी है या फिर आपका सीजीएल का पीटी है, अब ज़्यादा फ़र्क नहीं बच रहा है उसमें। ठीक है, आप 7 या फिर एईडीओ का, एईडीओ तो आप देख ही चुके हैं। तो कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके बताइए। और क्वेश्चन में क्या इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है। और एनसीईआरटी का है तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप एग्ज़ाम में जाइएगा। अगर आप मेरा वीडियो देखे रहिएगा तो साइंस का आपका क्वेश्चन जो है गलत बहुत कम होगा। जो 11-12 का पूछा जाएगा वो भी ऐसे कि वो किसी से नहीं बनने वाला है। ठीक, वो किसी से नहीं, क्योंकि वो लोग पढ़ता ही नहीं है। और 1-2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा 11-12 नहीं पढ़ने जाइएगा, लेकिन इतना जो पढ़ रहे हैं उसमें आपका गलत नहीं होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।